आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सिक्किम गए हुए थे और वहां पर उन्होंने पहले दिन अगर बात करेंगे यानी कि रविवार को उन्होंने भव्य रोड शो किया और उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज यानी कि मंगलवार को वो वहां पर 4,000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं की शिलान्यास जो है वो यहां पर वो करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिक्किम में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातों को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज मैं सिक्किम के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने का अवसर मिला है। जब जश्न इतने ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में मनाया जा रहा हो तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की शुरुआत की है। बता दें कि इसमें सबसे अलग अलग सुविधाएं जो है उसकी शुरुआत की है, चाहे वो विकास शहरी विकास की बात कर ले या फिर पर्यावरण की, पर्यटन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने आज परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी हैं, शिक्षा है, बिजली है, इन सारी परियोजनाओं की शुरुआत जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में कई सारी चीजों के बारे में जिक्र किया है। चलिए हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है और किस तरीके से इस भव्य कार्यक्रम में उनका स्वागत हुआ और उन्होंने किस तरीके से सिक्किम की जनता का अभिनंदन स्वीकार किया है। से अच्छी बात मुझे पूरे रास्ते पर दिखी वो थी सिक्किम की सड़कों की स्वच्छता। आप सबको सैल्यूट। दूर दूर तक कोई गंदगी नहीं, वायु में भी स्वच्छता, सड़कों पर भी स्वच्छता। सिक्किम के आप लोग प्रकृति के पक्के वाले संरक्षक हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया और अभी भी जो उन्होंने बैठने की रचना की है, मुझे ऊपर से दिखता है पूरा हिंदुस्तान है। और जो जिस प्रदेश का है वैसे ही परिवेश है। उधर गुजरात तो गुजराती कपड़ों में लोग बैठे हैं। वाकई वाकई आपने दिल जीत लिया। ये मोदी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है आज। यही तो भारत भक्ति होती है, यही तो देशभक्ति होती है। नई पीढ़ी में इसी से देशभक्ति के भाव जगते हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला।
सेवक रंगपो रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा, परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। आज हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहां की शांति, यहां का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी। साथियों, सिक्किम के लोगों से मिलना मुझे हमेशा एक अलग सुकून देता है। आपकी सौम्यता, आपकी सादगी, आपके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। यहां आने से पहले भी मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला। सिक्किम के प्रबुद्ध लोग, पद्म सम्मान विजेता, आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स, उनसे अलग अलग विषयों पर मेरी बात हुई। साथियों, कल शाम को जो रोड शो हुआ, मैं उसे भी अब तक भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाथों में हमारा हमारा प्यारा तिरंगा, लगातार भारत माता का जयकारा और वंदे मातरम का उद्घोष, पूरा वातावरण एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीरों से रंगा हुआ था। जिस समय जिसको जो करना था उसने किया, उसने सिक्किम को दिया। अब
अब इसकी जिम्मेदारी हमारे पर है, हमारे ऊपर है। सिक्किम की सरकार मेरे मित्र प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को संजोने और विकास को गति देने का काम कर रही है। हमारे लिए सिक्किम नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है। और इसलिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की 30 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। तो देखिए, सिक्किम के 50वें साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4000 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है और वहां पर सभी लोगों को एक अलग ही संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, इतने भव्य और साथ ही साथ इतने अच्छे कार्यक्रम में शामिल होने का मौका उन्हें मिला है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।